ये ऑटोमेटिकली फॉलो करता है 40 मिनट के। बस फाइन। नो इशू, वो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक। अच्छा, अब द सेकंड लाइन इज एक्चुअली द HTML टैग। HTML टैग पेयर्ड टैग है आपके पास में। अब HTML ऑटोमेटिकली आया आपको। जी जी, जाओ करो। सो बजाय इसके कि आप बजाय इसके कि आप पूरा पूरा कोड खुद लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिलअप कर देता है। दैट इज गुड फॉर यू। अच्छा, अब ये आपके पास में एक मेन टैग रहा। इस मेन टैग के अंदर दो और टैग आते हैं। अच्छा, ये टैग को रिजेंबलेंस दी जाती है ह्यूमन बॉडी। अगर आप इंसानी पूरा स्ट्रक्चर देखें तो उसको HTML के टैग से तशबीह दी गई है। और आपको पता होना चाहिए कि इंसान के भी दो बेसिक कंपोनेंट्स मुराद है, हेड एंड द बॉडी। सो इसके अंदर भी दो टैग्स आते हैं, एक हेड के नाम से और एक बॉडी के नाम से। सिंपल। ये बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल की जाती है। सो इसके अंदर हेड टैग इस्तेमाल करते हैं। हेड टैग, फिर हेड टैग रहा आपके सामने, उसके ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज दोनों किया है। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को आप खुद देख लीजिए कि क्लोजिंग के अंदर इसने स्टार्टिंग में स्लैश लगाया। कल को आप इसमें गलती करेंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, इसके इसी लेवल पर देखिए, हेड है और हेड के अंदर तुम ना बनाएंगे बॉडी, बिल्कुल उसके लेवल पर बनाएंगे, लिहाजा बॉडी सेक्शन भी इसके लेवल पर आता है। सो हमारे पास में क्या रहा, हमने और एक HTML टैग बनाया, उसके अंदर हेड सेक्शन बनाया और HTML के अंदर ही बॉडी सेक्शन बनाया। ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेबसाइट। अब आप अगर खुद देखें, इसने ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर को मेंटेन किया। नोटपैड में इसने नहीं करना था। नोटपैड के अंदर इसने इंडेंटेशन नहीं देनी थी, उसने यहां लेके आना था इसको। और ये इतना अजीब और इतना बेहंगम हो जाता है कि आपके पास में वेबसाइट को मेंटेन करना, वेबसाइट के अंदर मल्टीपल चेंजेस करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब बारी आती है असल कॉम। अभी भी आपके पास में पूरी वेबसाइट के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। दैट इज वेरी वेरी क्लीन, क्योंकि बॉडी सेक्शन में कुछ नहीं है। एवरीथिंग यू सी ऑन अ वेबसाइट इज एक्चुअली रिटन इन बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन भी नहीं, बट हेड सेक्शन जिस तरह इंसान का बहुत जरूरी है, उसी तरह से यहां पर भी बहुत जरूरी रहा। हेड सेक्शन के अंदर टाइटल, अमूमन तौर पर टाइटल आता है। टाइटल टैग को लिखेंगे नॉट इन द बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर आप लिखें यहाँ पे टाइटल टैग लिखें, और टाइटल टैग के अंदर आपके पास में कोई भी वेबसाइट का टाइटल क्या है, मतलब वेबसाइट का नाम क्या है, पेज का नाम क्या है। तो पेज का नाम हमारे पास में, हम वेबसाइट का होम पेज है ना, तो हम उसको अपना नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, इसको सेव करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इसको सेक्शन अलग ले जाता हूँ, अब इसका ये देखें, जो टैब है यहाँ पर आपको एक्चुअली एक बेहंगम सा एक कोड सा नजर आ रहा है, अजीब गरीब सा। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही कोड को सेव करता हूँ, आपको यहाँ पे माई पोर्टफोलियो नजर आता है। सीधा, यानी कि जितने भी आपको आप वीडियोस ओपन करते हैं, उसके ऊपर आपको उसी से रिलेटेड नाम नजर आ रहा होता है। तो ये टाइटल के अंदर से निकल के आ रहा है, यानी कि हर पेज का टाइटल भी डिफरेंट होगा। उन्होंने हर पेज डिजाइन किया है। ये बाय द वे बाद में डायनामिक हो जाता है, तो थोड़े बाद हर चीज के लिए डायनामिक हो जाता है बाद में। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के आप 15 वीडियोस खोलेंगे तो 15 वीडियोस में टाइटल डिफरेंट आता है। ऐसे ही है ना, डिफरेंट आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने हर एक पेज को खोल के डिफरेंट किया हुआ, ना ना ना, उसने सिर्फ एक ही पेज बनाया हुआ। बाद में बैकएंड लैंग्वेज की वजह से उसको डायनामिक किया हुआ। सिर्फ एक ही दफा ओपन कर, एक ही दफा लिखता है उसका कोड, फिर चाहे 1000 वीडियोस खोले उसके अंदर, हजारों के टाइटल डिफरेंट आए। ये है असल में बैकएंड लैंग्वेज का काम। बाय द वे, आप टाइटल इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ तक इसका काम रहने देते हैं। लेकिन अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो कि बॉडी हेड सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, हेड सेक्शन के अंदर पहली बात टाइटल लिख लिया हमने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर स्टाइल आते हैं वेबसाइट, तो हमारा भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि हमें भी HTML को अंडरस्टैंड करना है।
अभी हम सीएसएस के ऊपर नहीं गए, लेकिन जब सीएसएस के ऊपर जाएंगे तो हम इस हेड सेक्शन के अंदर भी स्टाइलिंग कर रहे हो या लिंक्स फाइल्स को अटैच कर रहे हो। लेकिन अभी आते हैं मेन काम के ऊपर, बॉडी सेक्शन के अंदर। सो बॉडी सेक्शन के अंदर आपके पास में जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट नजर आ रहा है बॉडी सेक्शन के अंदर नजर आता है, ठीक होगा। तो अब मैं एक चीज स्टार्टिंग में H1 लगाते हैं। दैट इज वेरी, वो पॉपअप आ जाए ना तो मजा कर लेता, पॉपअप ही नहीं आया। ठीक है, पार्टिसिपेंट 3 ज्वाइनिंग। मेरा अपना वाईफाई कर लो। ओके। तो अच्छा, अब हमारे पास में हमने H1 को ऐड किया, हेडिंग ऐड किया, और हर वेबसाइट के हर पेज के ऊपर एक हेडिंग लाजमी होती है, वो भी H1 वाली। देयर आर 6 सब हेडिंग, H1, H2, H3, H4। अच्छा, बाय द वे ये H1, H2 क्या है? ये आपके पास में टैग्स है, एलिमेंट्स है, राइट। सो इनके अंदर कंटेंट आता है। मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये है, जो सेंटेंस हम याद रखते हैं। तो हमारे पास में आता है जी टैग, में आता है कंटेंट, और ये है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग विद अ स्लैश, और दरम्यान में कंटेंट। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो सिंटैक्स रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। इसी तरह से आपके पास में यहाँ पे हमारे पास में H1 ऐड किया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और दरम्यान में कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, माई पोर्टफोलियो। अभी तक हम यहीं पे फंसे हुए हैं, अभी आगे जाएंगे। मैंने इसको सिर्फ सेव किया है और मेरे सामने ये नजर आ रहा है सिंपली। ये इसकी बेसिक जो आपके पास में जो चल रहा है स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ H1 लिखी है हमने। और इसके बाद हम पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँ काम को। पैराग्राफ ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करें। पैराग्राफ ऐड हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ये बेसिक पैराग्राफ मिलता है लॉरम इप्सम। सेव करेंगे, आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नजर आए, यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको रैप कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर्ली नजर आए। व्यू के अंदर यहाँ पे वर्ड रैप आता है, वर्ड रैप के जरिए आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 2 पैराग्राफ ऐड करने हैं, पैराग्राफ ऐड करें, लॉरम, ओके फाइन, अगेन लॉरम ऐड करें। सिंपली आपके पास में वेबसाइट नजर आ रही है। तो इसी तरह कंटेंट ऐड करते चले जा सकते हैं। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको, अभी आप इससे बेशुमार चीजें, बेशुमार सवाल बनते हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा, तो जब आपको सवाल करना आएगा भी नहीं। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें हमने H1 ऐड किया है और पैराग्राफ ऐड किया। अभी आगे जाने से पहले हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन होती है ना, जांच पड़ताल करना। लेट्स सी, इसको इंस्पेक्ट करने के लिए आप ब्राउजर पे आते हैं, वेबसाइट के अंदर इंस्पेक्ट करते हैं। एक आपके पास में नीचे, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एरिया, वो आता है। और हम इसके अंदर तमाम वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसकी तमाम स्टाइलिंग, तमाम बेसिक चीजें उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो किस तरह, मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, नाउ इट इज एक्टिव, और मैं अब वेबसाइट के किसी भी हिस्से पे लेके जाऊंगा तो उस पर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसका एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये हेडिंग ऐड की थी, और हेडिंग आपको ये पूरी हाइट ले, पूरी विड्थ लेके जा रहा है। H1 पेज की पूरी विड्थ लेकर के जा रहा है। आपके जहन में आना चाहिए था कि मैंने जो पैराग्राफ ऐड किया बिल्कुल उसके बाद किया है, तो वो पैराग्राफ यहाँ से आगे क्यों नहीं आया, उसके नीचे क्यों आया? फिर नया पैराग्राफ ऐड किया, वो उसके आगे क्यों नहीं आया, नीचे क्यों आया? बात तो यहाँ पर क्यों बननी चाहिए थी कि आपके पास में H1 के बाद काफी जगह खाली है, तो ये पैराग्राफ यहाँ पर क्यों नहीं आया? ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो, 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। टैग्स 2 तरह के थे, वो जोड़ दें। एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास में इनलाइन, एक होता है ब्लॉक लेवल। बताया ना मैंने?
एक्सप्लेन किया था। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनलाइन एलिमेंट और एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी विड्थ लेते हैं, पूरी विड्थ, पेज की पूरी विड्थ। तो H1 ब्लॉक लेवल एलिमेंट, पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं जी? आपने HR पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन। बीआर टैग पढ़ा था, यस। इमेज टैग पढ़ा था, यस। एंकर टैग पढ़ा था। ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स। तो सिंपली हमारे पास में इसीलिए इसने पूरी विड्थ ली है कि आपके पास में ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन इसके अंदर और भी सवाल आता है कि इसने हमारे पास में यहाँ पे ऑरेंज एरिया कौन सा है? हमारी जितना कंटेंट हमने लिखा है उतना ही है, लेकिन उसके ऊपर और नीचे ये क्या आ रहा है हमारे पास? मार्जिन आ रहा है, मार्जिन। देखो वेबसाइट जब डिजाइन होती है ना, तो हम उसके अंदर ऑटो मार्जिन एंड पैडिंग खुद डिफाइन करते हैं। पैडिंग देखें खुद बाद में, लेकिन मार्जिन डिफाइन करते हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको पूरा बॉक्स स्ट्रक्चर समझ आएगा। ये है बॉक्स स्ट्रक्चर, हर एलिमेंट का बॉक्स स्ट्रक्चर ये रहा। अगर आप देखेंगे दरमियान में कंटेंट, देखो उसने खुद ही मुझे हाईलाइट करके दिखाया, दरमियान में कंटेंट, इसके बाहर रहेंगे ये पैडिंग है, एंड देयर इज नो पैडिंग नहीं है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ पैडिंग क्या हो। फिर उसके बाद आते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं दिया हुआ मैंने। उसके बाहर आते हैं मार्जिन, ये रहा, ये दो मार्जिन थे, समझ आइए, जो इसने ऑटोमेटिकली दिए हैं 21 के। इजी। अच्छा, मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है? देखो, जो कंटेंट आप ऐड करते हैं, जो एलिमेंट आप ऐड करते हैं, उसका उसकी बाउंड्री होती है, आउटलाइन होती है। तो उसकी आउटलाइन हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में बॉक्स है, ये जितना हिस्सा कवर कर रहा है ये समझते हैं, यहाँ लाइन लगाते हैं। तो अब कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में, ये कंटेंट रहा और बॉर्डर के दरमियान में पैडिंग होगी। हम उसको खुद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। और जो मार्जिन है आपके पास में, वो बॉर्डर से बाहर, कंटेंट और बॉर्डर, बॉर्डर से बाहर का एरिया हो। मैं पहले बता रहा हूं, इन चीजों को समझ लेंगे, वेबसाइट डेवलप करना आसान हो। आगे जाके करना ही करना है, रो पिट के भी करना पड़ेगा। अभी करना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना के कर लें, ये जरूरी है, वरना कल को भी ये सीख रहे होंगे बॉक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसको बार बार एक्सप्लेन करेंगे, नो प्रॉब्लम, कल भी परसों भी, जब तक आपको समझ नहीं आती तब तक आप अलग अलग भी व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक्सप्लेन करना है बिल्कुल। अच्छा, ये इसका बॉक्स स्ट्रक्चर था। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब हम CSS में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे स्टाइलिंग के साथ। अच्छा, अब मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था आपके पास में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके पास में मार्जिन नजर आया। अच्छा, क्या पैराग्राफ के ऑटो मार्जिन होते हैं? H1 के ऑटो मार्जिन होते हैं, पैराग्राफ के हैं? यस, पैराग्राफ के भी हैं, बट स्लाइटली डिफरेंट है, उसके अपने मुताबिक है। क्या इसके हैं? यस, इसके भी। यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आपको ये जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि H1 के भी ऑटो मार्जिन होते हैं, और आपके पास में पैराग्राफ के भी ऑटो मार्जिन होते हैं। किसके? टाइम ब्रेक वगैरह के अभी नहीं होंगे, उसके नहीं। अभी देख लेते हैं आपके पास में, ऐड करते चीजों को। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको टाइम ब्रेक BR टैग लगाते हैं, फिर एक और BR टैग लगाते हैं, फिर एक और BR टैग लगाते हैं, सेव करते हैं आपके पास में। उसने लाइन ब्रेक्स ऐड करके आपको एक्सप्लेन किया। नाउ इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हमारे पास में क्या चेंजेस देखने को मिली। ये बॉडी के अंदर पैराग्राफ के बाद ये देखें भैया, ये देखें, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस ऐड किया उसने और कुछ भी नहीं दिया यहाँ उसके बारे में। भाई ना, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अभी मैंने जो जिस चीज को सिलेक्ट किया वो क्या है? आपके पास में पूरा बॉडी सेक्शन है, पूरा बॉडी। ये देखिए, मैं हवर ओवर इन पे भी कर सकता हूँ, ये देखिए, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हवर ओवर कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली वो लेके जा रहा है। तो जब मैं बॉडी के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उसने पूरा बॉडी को सिलेक्ट किया। अब देखिए, बॉडी के अंदर भी ऑटो अपना मार्जिन मौजूद है। ये चीजें याद रखने वाली। जितने भी बड़े डेवलपर्स बैठे हुए हैं,
दे नो कि हेडिंग का भी ऑटो मार्जिन होता है, पैराग्राफ का भी होता है, बॉडी का भी होता है। अच्छा, कुछ लोगों को ऑटो मार्जिन याद नहीं ना रहते, तो उनका भी एक हल है। वो चाहते हैं कि यार मैंने ना बाय डिफॉल्ट वाले जो है ना, जो मार्जिन है मुझे नहीं इस्तेमाल करने, मुझे बिल्कुल जीरो मार्जिन के साथ काम करना है। तो आपको एक तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे टैग लगा, यहाँ पे लगा के स्टाइल लगा के, स्टाइल के अंदर लगाते हैं डॉट स्टार लगाना है फॉर एग्जाम्पल, और मार्जिन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास में देखें कुछ मार्जिन नहीं लगा हुआ, तो सीधा तमाम मार्जिन तमाम पैडिंग्स खत्म कर दिए। अभी बाकी अंदाजा के पास होगा, यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम, ओके राइट, चल रहा है। खैर छोड़े, हमारे पास में अब ऑटोमेटिक, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन इंस्ट्रक्ट के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ मजीद। कोई मार्जिन नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है इस पैराग्राफ का, कोई मार्जिन नहीं है इस पैराग्राफ, देयर इज नो मार्जिन। अब मैं अपनी मर्जी से, अब पहले ये था कि ऊपर नीचे मार्जिन सेम था, अब मेरी मर्जी है कि मैं ऊपर मार्जिन जो है वो अपनी मर्जी से दूं, नीचे मार्जिन चेंज कर लूं। कुछ लोग इस तरह डेवलप करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट वाले के साथ चलना पसंद करेंगे। सो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ यार मुझे कौन सा स्ट्रक्चर पसंद है। देखो हर एक का कोड डिफरेंट होता है, वो चाहे बैक एंड का हो चाहे फ्रंट एंड का। तुम दोनों साथ बैठे हो, साथ बैठ के कोडिंग कर रहे हो, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी एट द एंड ऑफ दी लाइक, जब भी मिलती है तो जब एक ही प्रोजेक्ट चार बंदे डेवलप कर रहे होंगे, तमाम का कोड डिफरेंट होगा। इजी, वी विल सी दैट, नो प्रॉब्लम। सो एक ये चीज रही, लेकिन अभी हमारा ताल्लुक इसके साथ नहीं था, स्टाइल के साथ में। मैंने इसको खत्म करता हूँ। ये मार्जिन आपको वापस मिल गए। तो वेबसाइट इज लुकिंग बेटर विद दिस वन। बिल्कुल ही वो जुड़ गई थी साथ जाकर के दीवारों के, दैट वाज बस बोरिंग। अच्छा, ये चीज रही, अभी तक हमने सिर्फ दो एलिमेंट देखे, H1 हेडिंग एलिमेंट, द सेकंड वन इज पैराग्राफ, द ओनली थिंग। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने एक्सप्लोर की है उसके अंदर मार्जिन पैडिंग्स की, इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब मैं आपको इनलाइन एलिमेंट एक्सप्लेन करता हूं। अब याद रखें, इस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसने पूरी विड्थ दी हुई। अब जो भी मैं कोई कंटेंट ऐड करूंगा वो इसके बाद नीचे ही आएगा, क्योंकि इसने पैराग्राफ पूरी विड्थ ले ली हुई। सो कोड में गए, ये मैं जरा बीआर खत्म कर लेता हूं। अच्छा, अब मैं इसके बाद यहां पर एक लिंक ऐड करते हैं। लिंक, लिंक ऐड करने के लिए एंकर टैग इस्तेमाल होता है, ए टैग। जब मैं ए लिख के टैब प्रेस करता हूं, देखिए ऑटो उसने दिया ए, से ऑटोमेटिकली मुझे तमाम तरह की ये है लिस्ट पे कौन सा टैग इस्तेमाल करना है। एंकर टैग तो जैसा टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने दे दिया। अभी मुझे इसे एक्सप्लेन करने से पहले एक बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, तो मैं इसको कर देता हूं कमेंट। यहां पर भी कमेंट होता है। अच्छा, कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल और स्लैश इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल और स्लैश। सो ये आपके पास में ओपनिंग कमेंट है, या आपके पास में क्लोजिंग कमेंट है, सिंपल। यहाँ पे तरीका डिफरेंट रहा। अच्छा, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था कि एट्रीब्यूट हर एलिमेंट्स के अंदर अटैच किए जा सकते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, इंग्लिश में देखा जाए एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी, खसूसियात, खसूसियत किसी की भी। तो जिस तरह आपके अंदर खसूसियात है, आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके एट्रीब्यूट्स है। लिहाजा यहां पर अगर देखा जाए तो हर एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड किए जा सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऐड करने का जो तरीकाकार है वो है ओपनिंग टैग के अंदर की वैल्यू पेयर्स देना। अभी H1 है, आपको यहां पर बुरा लग रहा है, यू जस्ट वांट इन टू बी सेंट्रलाइज्ड। अब इसको सेंटर करना चाहते हो, इसके तो हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर H1 के अंदर, टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर यहां पर आता है जी एट्रीब्यूट नेम। ये मैं सिर्फ सेंटेक्स लिख रहा हूं, और डबल कोट्स के अंदर आता है वैल्यू।
ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है। आपने एक और ऐड करना है